बिहार में इतना सुशासन का ढोल बजता है और एक परीक्षा आप ठीक से नहीं करवा पाते हैं। केंद्राधीक्षक की शहीद हो रहा है परीक्षा की बलिवेदी पर, क्या बात है। डीएम पटना पहुंचे, उन्होंने वहां लपड़ थप्पड़ चलाए, उस पर एक अलग कांड भी वहाँ थप्पड़ कांड की गूंज संसद तक हुई। पप्पू यादव ने संसद में मामला उठाया। ये तो खैर डीएम की हर जगह निंदा हुई है और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। कैसे कैसे ये पदाधिकारी आ जाते हैं। इस पर ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो ये भी अजीबोगरीब बात है कि एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, ऐसा कभी सुना था आपने? बचपन से हम लोगों ने कितनी परीक्षाएं दी है। और यदि आप रद्द नहीं करते हैं तो ये मामला कोई बीपीएससी में थोड़े खत्म हो जाएगा। मामला कोर्ट में जाएगा, पटना हाई कोर्ट में। मान लीजिए कोर्ट अगले आदेश तक जब तक सुनवाई हो रही है, एक मैं बता रहा हूँ, उसमें स्टे लगा दे परीक्षा फल पर, तब तक अलग लफड़ा है, परीक्षा फल ही लटक जाएगा। अगर मैं रहता वहाँ केंद्राधीक्षक तो मैं तो बीपीएससी से लिखित अनुमति लेके फाड़ता। हर कमरे में जाके फिर सील अभ्यर्थियों के सामने तोड़ा जाता है। नहीं तो ऐसे फाड़ने लगे तो जिसको मर्जी होगी वही फाड़ देगा। जिस गाड़ी से आप प्रश्न पत्र फेंक भेजे उसका ड्राइवर फाड़ देगा। तब मैं बार बार कह रहा हूँ पलटू से कि बेरोजगारों को कमजोर मत समझिए, क्योंकि हर बेरोजगार जो है ना, वो बेरोजगार तो है ही लेकिन मतदाता भी है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जी हां, आपने देखा होगा किस प्रकार से परीक्षा से पहले भी इसको लेकर के खूब बवाल हुआ था। नॉमिनेशन के मुद्दे को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान लाठियां भी चली थी। और लेकिन देखिए परीक्षा के दिन जिस प्रकार से बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हुआ, बहुत सारे बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम का बहिष्कार किया। और देखिए अंत में उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा जो है उसको स्थगित कर दिया गया है और फिर से वह परीक्षा जो है वो ली जाएगी। लेकिन अब बयानबाजी खूब इसको लेकर के हो रहा है। तमाम जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो नाराज़ हैं और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। पटना से दिल्ली तक आंदोलन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि बीपीएससी की पूरी परीक्षा जो है उसको रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा ले जाए। इसी तमाम मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी है। इसको बारीकी से समझेंगे, जानेंगे इस मुद्दे को। सबसे पहले कैसे देखते हैं बीपीएससी की जो परीक्षाएं हुई है, इस तमाम चीज़ को? देखिए, अब मैं क्या कहूँ, ये जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मतलब इसका शुरू से ही जतरा ही खराब है ना। जो गांव में कहते हैं ना कि जतरा इसका खराब है। अब देखिए, इसमें कहा गया था कि 2000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, बम्पर रिक्तियां हैं। 2027 रिक्तियां, आज तक की सबसे ज़्यादा रिक्तियां। कहा गया था कि 200 रिक्तियां एसडीएम पद की हैं, 136 रिक्तियां डीएसपी पद की हैं। उसके बाद इसमें 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। लेकिन उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेके कितना रायता फैला। नॉर्मलाइजेशन का ये हुआ हल्ला, उसका 6 दिसंबर को जो बीपीएससी का मुख्यालय है बेरी रोड पटना में, उसके सामने हज़ारों लड़के लड़कियां जुटे। फिर उस पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत के हाथ टांग टूटे। जो दिलीप कुमार छात्र नेता को जेल भेजा गया। उसके बाद लड़कियों के साथ भी बदतमीज़ी हुई। इतना हंगामा हुआ, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ। और उसके बाद शाम में बहुत देर से बीपीएससी का स्पष्टीकरण आया कि नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं। तो ये जो स्पष्टीकरण था, कायदे से ये हफ्ता दिन पहले आ जाता तो इतना हंगामा नहीं होता। आयोग को पहले ही स्पष्ट कर देना है ना। जब सोशल मीडिया पर बात होने लगी थी, जब आह्वान हो रहा था 6 दिसंबर को पहुंचिए, तो ऐसी बात तो नहीं थी कि बीपीएससी को पता नहीं था। तो ये बात यदि पहले होती तो इतनी असमंजस की स्थिति नहीं बनती। तो ये सब हंगामा हो। उसका देखिए कि बीपीएससी का लोग कह रहे हैं कि सर्वर डाउन हो गया था, और सर्वर डाउन होने की वजह से लगभग 90,000 लड़के लड़कियां फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो ये भी तो गंभीर बात है ना, कोई 1-2 की बात नहीं है। 90,000 जो करते उसका ये भी मुद्दा था, इसको लेकर के भी है ना। उसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका वो आखिरी मौका होगा, उनकी उम्र खत्म हो रही है। ये भी एक मुद्दा था कि उन लोग के लिए फॉर्म रीओपन किया जाए। उस पर भी बीपीएससी ने एकदम जिद पकड़ ली कि नहीं कुछ नहीं होगा। 13 कोई परीक्षा हुई, ठीक है। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए। अकेले पटना जिले में 60 केंद्र थे। और जो बहुत बड़ा परीक्षा केंद्र है बापू परीक्षा केंद्र, जो कुम्हराण में है, जिसके बारे में कुछ लोग ये तक कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, और 12,000-15,000 बच्चों की बैठने की उस व्यवस्था है। उसमें देखिए परीक्षा 12 से 2 बजे तक की परीक्षा थी, 2 घंटे की। और 1 बजे से ही मैंने वीडियो पर देखा कि लगा कि एकदम मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया। एकदम अराजक स्थिति थी। कोई ओएमआर शीट लेके भागा जा रहा है, कोई पूरा प्रश्न पत्रों का बंडल लेके भाग रहा है, कोई उधर दीवार फांद रहा है, कोई उधर गेट पर खड़ा है। मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि जो केंद्राधीक्षक थे, जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट थे प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आ गया और बाद में उनकी मौत हो गई।
कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब बिहार में इतना सुशासन का ढोल बजता है और एक परीक्षा आप ठीक से नहीं करवा पाते हैं। केंद्राधीक्षक की शहीद हो रहा है परीक्षा की बलिवेदी पर, क्या बात है। तो इतना ज़्यादा हुआ। उसके बाद देखिए डीएम पटना पहुंचे, उन्होंने वहाँ लपड़ थप्पड़ चलाए, उस पर एक अलग थप्पड़ कांड की गूंज संसद तक हुई। पप्पू यादव ने संसद में मामला उठाया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उसका डीएम पटना ने कहा कि ऐसा हुआ था कि 273 बच्चे हर कमरे में बैठाए गए थे, लेकिन जो बीपीएससी का पैकेट था 288 प्रश्न पत्र रहने चाहिए थे तो 192 प्रश्न पत्र थे, 96 कम थे। इसी को लेके मतलब कन्फ्यूज़न फैल गया बच्चों में, क्योंकि पैकेट को फाड़ के दूसरे कमरे में अतिरिक्त प्रश्न पत्र लाया जा रहा था। ये सब बातें। और डीएम ने कहा कि मतलब 300-400 बच्चों को छोड़ दे तो बाकी सारे परीक्षों ने बच्चों 11,000 से ज़्यादा जी बच्चे कह रहे हैं तो 12,000 टोटल ही है, तो 11,500 ने ठीक नहीं, मतलब मोटा मोटी 500 बच्चों ने मतलब उसमें नहीं भाग लिया। ठीक है। उसके बाद जो बीपीएससी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें तो कहते हैं ना अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति है। डीएम और बीपीएससी के मतलब अलग अलग उनके ये स्टैंड हुए। बीपीएससी का कहना है कि 5,000 बच्चों ने ठीक से भाग लिया, तो इसका मतलब हज़ारों बच्चों का अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद बीपीएससी ने कहा कि ठीक है ये परीक्षा जो है मतलब खाली सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा वो रद्द कर दी गई है और उसको पुनर्परीक्षा होगी। अब इसमें फिर एक नया विवाद पैदा हुआ जो होना ही था कि जब परीक्षा जब आप दोबारा लेंगे बापू केंद्र की तो आप वही प्रश्न पत्र तो नहीं रिपीट करेंगे 13 दिसंबर वाले। नेचुरल है आप नए प्रश्न पत्र देंगे जो पिछले बार 13 दिसंबर वाले से या तो कठिन हो सकता है या हल्का हो सकता है, तो फिर आपको वही नॉर्मलाइजेशन वही परसेंटाइल करना घुमा फिरा करके फिर वही पहुंच गया, फिर वही बात हो गई ना। तो फिर क्या होगा, इस पर ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो ये भी अजीबोगरीब बात है कि एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, ऐसा कभी सुना था आपने? बचपन से हम लोगों ने कितनी परीक्षाएं दी है, एक ही परीक्षा में 2 किस्म के प्रश्न पत्र, तो समझिए। और उसमें अब क्या हो गया है कि बहुत संगठन मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं कि नहीं पूरी परीक्षा रद्द की जाए। मैं देख रहा था कुछ कोचिंग संचालक है पटना के, उन्होंने कल से मतलब एक सत्याग्रह का आह्वान किया है। पटना से दिल्ली तक की मार्च की बात जी कर रहे हैं। जी जी गर्दनी बाग में जो धरना स्थल है पटना का, वहाँ सत्याग्रह की बात कही गई है। तो कुल संक्षेप में देखिए, ये देखिए कि एकदम मतलब अब इसको क्या मैं कहूँ, तो सर पिटने वाली बात है कि एक परीक्षा आप ठीक से नहीं करा पा रहे हैं और उसमें लाखों, और जो कि बीपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। बीपीएससी का 67वीं संयुक्त परीक्षा में दर्शकों को याद होगा, उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक हुआ था आरा से, वहाँ भी रद्द हुआ। उसके बाद देखिए कितना खेल हो रहा है। ईओयू ने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आर्थिक अपराध इकाई ने, उसमें भी बहुत जमबाजी दिखाई गई। उसमें एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि 3 बड़े बड़े जो कोचिंग संचालक हैं पटना के वो रडार पर है ना, वो रडार पर है। एक तो नया शगुफा छूटा है। अब तो चारों ओर ये चर्चा है कि भाई कौन 3 है, कौन त्रिमूर्ति है भाई जो रडार पर है। अगर सच में है तो 1-2 रोज के अंदर ईओयू को कुछ उन पर एक्शन लेना चाहिए ना, कब तक सस्पेंस में रखिएगा सबको। अब क्या लगता है, जिस प्रकार से सभी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष के खासकर कह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए, क्या वाकई परीक्षा रद्द होने से सब हल समस्या समाधान हो जाएगा? वही एक समाधान है ना। नहीं तो फिर देखिए 12,000 के लिए आप एक अलग करिएगा, फिर आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। देखिए, और यदि आप रद्द नहीं करते हैं तो ये मामला कोई बीपीएससी में थोड़ी खत्म हो जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, पटना हाई कोर्ट में। बीपीएससी कोर्ट को देना आदेश दे देगा कि आप भी चुप रहिए, आपको भी, तो कोर्ट होगा और कोर्ट यदि उसको कर दे तब तो फिर एक नया लफड़ा हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कोर्ट अगले आदेश तक जब तक सुनवाई हो रही है, एक मैं बता रहा हूँ, उसमें स्टे लगा दे परीक्षा फल पर, तब तक अलग लफड़ा है, परीक्षा फल ही लटक जाएगा। एक सवाल और है, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि डीएम ने जो वहाँ पर थप्पड़ चलाया उसको कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ पर बंडल जो खुले हुए थे उसको लेकर के जो सफाई दे रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो डीएम का थप्पड़ चलाना एकदम गलत है, इसमें कोई कह ही नहीं सकता है कि ये सही है। अरे आप कोई गुंडे मवालियों से आप थोड़े ये कर रहे हैं, है ना। थप्पड़ इतना आप जंबाज है तो थप्पड़ रखिए बचा के, गुंडे मवाली कम नहीं है बिहार में उन पर चलाने के लिए। अब बच्चों पर कर रहे हैं और बच्चे यदि ये हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, तो उसमें आप थप्पड़ चलाने, ये तो खैर डीएम की हर जगह निंदा हुई है और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है कैसे कैसे ये पदाधिकारी आ जाते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही बंडल वाली बात, उसमें तो देखिए बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बंडल लेके कहा था, इसको आप फाड़ के दिखाइए तो, है ना। और कितने जगह चैनलों पर उसको 1 सेकंड में फाड़ के दिखा दिया। किसी भी परिस्थिति में क्या बंडल फाड़ना कोई नियम है? किसके द्वारा?
जो वह परीक्षा ले रहे हैं किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं है। अगर मैं रहता वहाँ केंद्राधीक्षक तो मैं तो बीपीएससी से लिखित अनुमति लेके फाड़ता। यदि मान लीजिए ऐसा कुछ आपातकाल आ ही गया, इमरजेंसी आ ही गया, तो मैं तो भाई ये नियम कानून का पक्का आदमी हूँ, तो कहता बीपीएससी मुझे लिखित आदेश दे कि ठीक है आप बंडल फाड़िए, है ना। क्योंकि अगर इस तरह से बंडल फटने लगे तो फिर सील बंद होने का क्या मतलब है। कहा जाता है कि किसी परीक्षा केंद्र पर जब जाता है तो वो एक ट्रंक में जाता है परीक्षा, उसके बाद ट्रंक से खुला था, उसमें सील बंद पैकेट निकलते हैं, हर कमरे में जाके फिर सील अभ्यर्थियों के सामने तोड़ा जाता है। नहीं तो ऐसे फाड़ने लगे तो जिसको मर्जी होगी वही फाड़ देगा, जिस गाड़ी से आप प्रश्न पत्र भेजे उसका ड्राइवर फाड़ देगा। तब एक आखिरी सवाल रहेगा, 25 में चुनाव भी है विधानसभा का और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, कितना असर पड़ेगा खास करके चुनाव में? नहीं, युवाओं का गुस्सा तो देखिए असर डालेगा ही। मैं बार बार कह रहा हूँ पलटू से कि बेरोजगारों को कमजोर मत समझिए, क्योंकि हर बेरोजगार जो है ना वो बेरोजगार तो है ही लेकिन मतदाता भी है। अब तो 18 साल में लड़के लड़कियां मतदाता बन जाते हैं, और यदि सारे बेरोजगार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे, तो असर तो होना ही है, असर पड़ेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। इन्होंने तमाम जो सवाल थे उनका जवाब दिया और पूरी प्रक्रिया के साथ साथ तमाम जो घटना घटी है उसके बारे में भी बताया, और साथ ही साथ 25 में चुनाव है, राजनीति में भी कितना असर होगा उसको लेकर के भी इन्होंने अपने बयान दिए हैं। और कई सारे हमने बातचीत के कई सारे सवाल के तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।